हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस है 2.2 जिसके अंदर करना क्या तो हमको उसके अंदर गिवन पॉलिनोमियल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, हमें उसको क्वाड्रेटिक से लीनियर के फॉर्म में लिखना है, एक क्वाड्रेटिक को दो लीनियर के फॉर्म। और आज जो मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि नंबर्स के फैक्टर्स गिरा के उसका यूज करके हमें आगे सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। तो गिवन फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना। देखते हैं तो करते कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इज्जत फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो ये ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी है। फिर उसके बाद पहले अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 लिख दो, कोई भी नंबर नहीं है 1 लिख दो। उसके बाद पहला नंबर और जो लास्ट में जो नंबर रहेगा ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साइन का ध्यान देना है। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 और 54 को, आंसर आएगा क्या, हम लोग थोड़ा साइड में लिखते हैं, आंसर आएगा प्लस 54। साइंस आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस, रियली इंपॉर्टेंट, प्लस 54। तो हमने इन दोनों नंबर को यूज कर लिया है। अब बीच का बचा हुआ नंबर को यहां पे लिख दो। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं दिखता है कि नहीं। हाँ ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, सही है। सो हमने जो नंबर्स थे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको लिख दिए। क्या किया, तो पहले और आखिर वाले को यहां लिख दिया, बीच में बचे हुए को यहां लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस 54 से रिलेटेड ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो 15 के साथ भी रिलेटेड हो। कैसे, तो ऐसे दो नंबर मुझे यहां लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 54 आता हो, और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर -15 आता है। राइट, सो वी नो 54 इज नथिंग बट 9 6 है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट यहाँ पे यूज होने वाला फैक्टर होगा 9 6। अगर मैंने 9 6 दोनों को प्लस ले लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 54 तो आता है, लेकिन उनको ऐड करने के बाद -15 नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ और यूज करना होगा। मुझे ऐसे साइन यूज करने होंगे जो मेरे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब अगर मैंने -9 और -6 लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये, ऐड करने के बाद ये, फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिफिकल्ट लगता है, सही है, लेकिन जैसे ये प्रैक्टिस करोगे इजी लगने लगेगा कि साइन कैसे करें। उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी है, लेकिन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इसको अंदाजे से जाने देता है। ठीक है, तो अभी ये जो दो नए नंबर मिले हैं उनको यूटिलाइज करना होगा। कहां पर, तो ऑन द प्लेस ऑफ 15। तो वही करते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर -15 की जगह पे अगर ये दोनों नंबर लिखना है तो -15x था तो हम लोग लिखेंगे -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, -15 को रिप्लेस किया इसके साथ। क्या हमने कुछ गलत लिखा, कैसे चेक कर सकते हो, इसको उल्टा लेके जाओ, इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला मिलेगा। मतलब कि हमने सेम ही चीज लिखा है, हमें जैसा चाहिए उस तरीके से। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे लाइन और इन दोनों के नीचे लाइन। यहां पे इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है, तो आप x को कॉमन ले सकते हो। सही है, अगर मैंने x को कॉमन लिया तो बचेगा क्या, पहले वाले में से x स्क्वायर में से अगर x बाहर गया तो x बचेगा। दूसरा टर्म यानी कि इसमें से अगर x बाहर गया तो -9 बचेगा। सही, ओके। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड लाइन देखते हैं तो उसमें से आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो, तो यू विल सी 6 के टेबल दोनों है, यानी कि 6 1 जा 6 9 जा, तो मैं 6 ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट मिला है ना वो आंख बंद करके लिख दो, x -9, ये जो ब्रैकेट मिला था आंख बंद करके लिख दो। फिर ये सोचो इसमें से क्या कॉमन लिया रहेगा, तो ये ब्रैकेट मिला, मतलब कि आपने ये टर्म में से कुछ तो कॉमन लिया तो x बचा है। मतलब कि आपने -6x में से -6 को कॉमन लिया तो x बचा। और आप वेरीफाई कर सकते हो कि लास्ट वाला राइट है कि नहीं। देखो, अगर आपने -6 को अंदर दे दिया -9 के साथ, that will become what, that will become +54, right? So ये हमारा आंख बंद करने वाला ट्रिक हर बार काम करेगा और आपको सही आंसर देगा, डोंट वरी।
ठीक है। तो अगर आप सोचते तो आप क्या सोचते हैं कि भाई मैंने +6 कॉमन क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो आगे हमारे सम को नहीं लेके जाए। तो हम लोग कुछ ऐसी चीज कॉमन लेते हैं जो सेम ब्रैकेट बना के, बिकॉज हमें उसको बाद में जाके कॉमन लेना। तो बेटर है कि क्या करें, हम वो ब्रैकेट पहले से ही लिख दे और फिर सोचे कि कॉमन क्या लेना चाहिए। ओके, सामने क्या है, सामने इक्वल टू 0 चल रहा है, सब चीज सेम है, गिवन इक्वेशन को ही हम लोग बार बार लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब पूरे इक्वेशन में से यू विल सी ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, तो वो मैं बाहर लिख देता हूं, x - 9। अगर मैंने उसको बाहर लिख दिया तो पहले वाले में से बच रहा है x और दूसरे वाले में से बच रहा है -6, तो मैं उससे ब्रैकेट में लिख देता हूं, पहले वाले में से x, दूसरे वाले में से -6 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री 2 था, उसको हमने दो लीनियर के प्रोडक्ट में लिख दिया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। जब कभी भी हम लोग नंबर्स को इस तरीके से यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत सारे मेथड्स है 10th के अंदर ही सीखने, पहला हम लोग सीख रहे हैं जो सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ओके, समझ में आया हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।